दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त और होस्ट तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बज़ इन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी के सेगमेंट में आज हम बात करने चल रहे हैं टांडा की एक ऐसी शख्सियत की जो सामाजिक कार्यों में एक यूनिक भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि आप चेहरे मतलब कि सामने देखकर जान चुके होंगे हम किसके बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता जनाब धर्मवीर सिंह बग्गा साहब की। अब आप जानते हैं लगातार ये बहुतों साल से लगातार कि 26 जनवरी पर एक गरीब तबके के लोग हैं उनकी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में जैसा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ, इस बार भी 26 जनवरी 2021 को भी ये प्रोग्राम प्रस्तावित है होने वाला है। तो हम इसी के सिलसिले में बात करने चल रहे हैं। इससे पहले हम आपको बताने की कोशिश चल रहे हैं कि जो हमारे सामने जनाब धर्मवीर सिंह बग्गा साहब हैं, ये लगातार गुरु नानक साहब के जो उनके उपदेश थे, गरीबों की सेवा करना, सेवाकार करना और तमाम तरह के लंगर का मतलब कि आयोजन करना, ये लगातार करते रहते हैं। ये गुरु नानक की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। इसी के सिलसिले में हम बात करने चल रहे हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि 26 जनवरी 2021 को होने वाले सामूहिक विवाह है। सबसे पहले सर आपका कि हमारे बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में सर आपका हमारी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। नमस्कार। जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, गुरु नानक देव जी महाराज की युक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को साक्षी मान करके ये बेसहारा, असहाय, निर्धन बेटियों की शादियों का कार्यक्रम पिछले 17 साल से हो रहा है। ये 18वां साल है। लगभग 900 बेटियों की सेवा हो चुकी है। अभी कोरोना के समय में 5 लाख लीटर सैनिटाइज़र और 1,10,000 शीशी सैनिटाइज़र की सेवा हुई, 50,000 मास्क की सेवा हुई, लगभग 30,000 लोगों के लंगर की सेवा हुई। हर 26 जनवरी को ये कार्यक्रम होता था। कोरोना के बाद इसको और तेज़ी से करना था, क्योंकि कोरोना के कारण जो आर्थिक स्थिति लोगों की ख़राब हुई थी उसको भी ध्यान में रखना था। कोरोना के बाद हम लोगों ने अभी ये सेवा पिछले 6 महीने की है, कन्या विवाह सहयोग सेवा, जिसमें 78 बेटियों की सेवा की गई है। ये शादियां उनके घर से होनी थी, जो शादियां कोरोना के कारण रुक गई थी या आगे एक्सटेंड हो गई थी, उन शादियों को किया जाना। तो वो अपने घर से शादियां कर रहे थे। 11 सामान की सेवा उनके घर पे दी जा रही थी। उसके बाद ये हर साल कार्यक्रम होता है। तो उसके बाद 40 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 2-4 कम ज़्यादा जब अगर कैंसिल होते हैं तो 40 शादियों का लक्ष्य है कि अब की बार 40 जोड़ों की शादियाँ होंगी। ये सेवा सब ईश्वर हमसे लेता है। हम सारी टीम सेवाई धर्मा इस सेवा को करती है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से ही सारी चीज़ें होती हैं। हमारा काम ही है, जहाँ पे ज़रूरतमंद जिस चीज़ की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है तो लंगर की व्यवस्था है सुबह शाम। यहाँ पर 10 से 12 और 6 से 8 एक नेकी की दीवार है। जिन लोगों को जिस सामान की ज़रूरत है उस जगह पे सामान पड़ा रहता है। कोई आए ले जाए, कोई वहाँ पर रख जाए, किसी चीज़ का कोई देखने वाला या हिसाब वाला नहीं है। ये सेवाएं, सारी सेवाएं काफ़ी सालों से चल रही है। हमारे पर ईश्वर की ये कृपा है कि जो सेवा वो हमसे ले रहा है वो काफ़ी सालों से ले रहा है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम टांडा के निवासी हैं। हम खुशकिस्मत हैं हम अम्बेडकर नगर के निवासी हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी, अवध क्षेत्र के निवासी हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो भगवान, वो श्री राम हमसे ये सारी सेवाएँ लेते हैं। सर आपसे एक सवाल और करना है। जैसा कि मैं देखता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम होता है कि आप और आपके परिवार पूरे समय सामाजिक कार्यों में तल्लीन रहते हैं, मतलब कि लगातार लगे रहते हैं। जो आपको ये इतनी शक्ति मिलती है कि तो ये आपके परिवार से भी क्या आपको लगता है कि आपके परिवार में कि आप पूरे शुरू से ही आपको इसमें आने का मूड था कि ये एक अचानक एक मूड बना? देखिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से हमारे ब्लड में है। हम सन 47 हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान को अपना देश मान करके आए। पाकिस्तान जो आज की तारीख में है, वहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर सरपंच हुआ करते थे और काफ़ी सेवा किया करते थे। जब हिंदुस्तान हम लोग आए, हमारे परिवार के लोग आए, तो हमारे सारे लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर वहाँ पर काट दिया गया देश के बंटवारे में। पर उसके बाद भी हमारे ग्रैंडफादर, हमारी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ये कसम खाई कि हमारा अगर कोई बच्चा बचेगा तो हम उसको सिख सजाएंगे। जब सिख सजाया गया, हमको सिख बनाया गया, तो हमारा कर्तव्य उसी दिन से हो गया समाज की सेवा करना। सिख धर्म का जो नींव है वो सेवा पे ही है।
अगर हम ईमानदारी से अपने धर्म को मान रहे हैं तो हमें ये काम करना है और ईश्वर ने हमें सौंपा है वो हमें करना है। अभी लावारिस लाश जो कोविड-19 में जिन लोगों की डेथ हुई है, लावारिस जो लोग थे, उनकी सेवा का भी सौभाग्य हमको ईश्वर देता है। यद्यपि ये दुर्भाग्य है कि वो लावारिस हैं या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार के लोग उनका अंतिम संस्कार नहीं करते, पर हमको ईश्वर ने ये सेवा सौंपी है तो हम इसको ये मानते हैं कि ये सेवा उसका हमको हमारे कर्तव्य के हिसाब से उसने हमको दी है। और मैं ये भी मानता हूँ सारे धर्मों में सेवा ही परम धर्म है। हमने अपनी टीम का नाम ही सेवा ही धर्म रख दिया है। हमारा धर्म ही सेवा है, ना इसमें कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है। जो सेवा है वही हमारा धर्म है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन सेवा को अपना धर्म मानते हैं, गुरु नानक की शिक्षाओं के अनुसार अपना ये धर्म मानते हैं। अब ज़रा इनसे बात करते हैं, जो 26 जनवरी 2021 को कि सामूहिक विवाह होने वाला है, क्या उसकी सब तैयारियां सर पूरी हो चुकी हैं कि क्या अंतिम चरण में है कि सर कैसे क्या? जी, सब ईश्वर की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो बेटियों का उपहार है वो ज़्यादातर आ चुका है। जो पंडाल लगना है उसके लिए सामान आना शुरू हो गया है। काफ़ी बड़ा पंडाल लगना है। भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। बस मैं बाप हूँ और भाई हूँ, मुझे तो इंतज़ार है उन बारातियों का कि वो आएँ। 26 तारीख को 26 तारीख का इंतज़ार है उन बारात। सर टाइमिंग क्या है सर इसके प्रोग्राम की? ये प्रोग्राम की टाइमिंग 12 बजे से 4 बजे के बीच में सारे कार्यक्रम 4 होने हैं। घंटे में होना है। हाँ जी, सारे कार्यक्रम होने हैं। स्थान क्या होगा? मेला का गार्डन, पेट्रोल मेला गार्डन ही पेट्रोल पंप, थिरवापुर पेट्रोल पंप के पास मेला गार्डन, टांडा, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। ओके, थैंक्स सर। जैसा कि आपने देखा कि हमने कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जनाब धर्मवीर बग्गा साहब से हमने 26 तारीख को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आपके बारे में मतलब जो डिस्कस किया, आपको तमाम तरह के आप लोगों को जितने भी सुनने वाले हैं आप लोगों को सभी जानकारी मिल गई होगी। उसके अलावा हमने इनके बारे में जाना, आज मुझे मालूम हुआ कि ये 1947 का जब विभाजन हुआ है, जो नहीं होना था, किसी कारण हुआ, परिस्थितियों के अनुसार हो गया होगा, वहाँ से ये तमाम तरह के संघर्ष को झेलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको गुरु नानक की शिक्षाओं को दिया गया, आज हम उसी के उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज हमारा ये कर्तव्य बन चुका है, एक हमारा धर्म बन चुका है। इन्होंने कहा कि हर धर्मों का यही कर्तव्य, यही उनका एक फंडा होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए कि हर किसी की सेवा करना। तो आपने देखा कि ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट के साथ टांडा में, यूट्यूब बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में एक नए हलचल के साथ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।